अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, पीराने पीर मोइनुद्दीन हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत व सादत 570 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह का खानदानी नाम अब्दुल कादिर और लक़ब मोइनुद्दीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह सही और नसब से सैयद थे। वालिद माजिद की तरफ से आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का आबाई वतन ईरान का एक कदीम कस्बा जीलान था। आप रहमतुल्लाह अलैह रमजान मुबारक की पहली तारीख को दुनिया में तशरीफ लाए। उसी रात आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम और औलिया उज़्म के साथ तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ऐ अबू सालेह, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने फर्जंद सालेह अता फरमाया है। वो मेरे बेटे की तरह है और औलिया अल्लाह में उसका मर्तबा बहुत बुलंद है। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की रात एक और अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। मुत्तकीन ने लिखा है कि उस रात पूरे शहर में जिस कदर बच्चे पैदा हुए वो सब के सब लड़के थे। फिर वो तमाम लड़के जवान होकर विलायत की मंजिल तक पहुंचे। हजरत सैयदना गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा फरमाती हैं कि अब्दुल कादिर रमजान मुबारक में पैदा हुए और उन्होंने पूरा रमजान मुबारक का महीना दिन के वक्त दूध नहीं पिया। दूसरे साल गहरे बादल होने की वजह से रमजान का चांद नजर नहीं आ सका, जिसकी वजह से लोग सुबह में पड़ गए। आखिर कुर्ब जवार के लोग चंद लोगों ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की सैयदा, क्या तुम्हें रोयते हिलाल की कोई खबर मिली है या नहीं? जवाब में सैयदा पाक ने फरमाया, आज मेरे अब्दुल कादिर ने खिलाफे आदत दिन के वक्त दूध नहीं पिया, इसलिए मैं समझती हूँ कि आज पहला रोजा है। फिर कुछ दिन बाद मुतसादिसों से इस बात की तस्दीक हो गई कि दूसरे शहरों में रमजान का चांद नजर आ गया था। फिर यह बात दूर दराज के इलाकों में भी मशहूर हो गई कि सादत आजम में एक मुबारक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान मुबारक में दिन के वक्त दूध नहीं पीता। हुजूर गौस आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कसीदा गौसिया के एक शेर में इसी वाक़े की तरफ इशारा फरमाया है। मेरे इब्तदा हालात के जिक्र से तमाम आलम पूर है और मेरा गवारे में रोजा रखना मशहूर है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अभी होश नहीं संभाला था कि अचानक आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद बीमार हो गए और चंद दिन की बीमारी के बाद दारे फानी से रुखसत हो गए। अक्सर औलिया इकराम की जिंदगी में एक कदर मुस्तरी पाई जाती है कि वह अहद तिफी में साय पदरी से महरूम हो जाती हैं और फिर मादा परस्त लोग यह समझने लगते हैं कि उन यतीम बच्चों की जीत कैसे बसर होगी और दुनिया में कौन उनका पुसाने हाल होगा। मगर एक वक्त वो भी आता है कि जब यही बेसहारा बच्चे सारी दुनिया का मरकज नजर करार पाते हैं और बड़े बड़े सहाने वक्त उनके आस्थाने पर कासे सवाल लिए खड़े रहते हैं। कुदरत की इसी रस्म खास के मुताबिक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी बचपन में यतीम हो गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के नाना हयात थे। हजरत सैयद अब्दुल्लाह सोमई रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपनी आगोश मोहब्बत में ले लिया और महबूब नवासे की तालीम और तरबियत जारी रखी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का अहद बचपन दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप रहमतुल्लाह अलैह को दूसरे बच्चों के खेलों और मस्से से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी अगर कभी बसरी तकात से मजबूर होकर दूसरों बच्चों की तरफ मुंतजेस आ जाते, आवाज सुनकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खौफजदा हो जाते और भागकर अपनी मादर गिरामी के आगोश में छुप जाते। प्यारे दोस्तों, किसी मौत तारीख से यह पता नहीं चलता कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम का आगाज कब हुआ। फिर भी एक मुस्तरिबायत मौजूद है कि जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह 10 साल की उम्र में हुसूल इल्म की गर्ज से मकतब तशरीफ ले जाया करते थे। इस रिवायत के बुनियाद एक मशहूर वाक़या है। एक बार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ? जवाब में हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं 10 साल का था तो अपने शहर के मकतब में पढ़ने जाया करता था। रास्ते में मर्दान गैब मेरे पीछे पीछे चलते दिखाई देते थे। फिर जैसे ही मदरसे में दाखिल होता तो मर्दानी गैब को बार बार कहते हुए सुनता, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगा दो, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगा दो। जब हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की
उम्र मुबारक 18 साल की ही तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने तहसील इल्म के लिए बगदाद का अज़म किया। इसकी वजह आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुद यूं बयान फरमाई है कि एक दिन अबाल उम्र में एक दिन मैं उर्फ के दिन शहर से बाहर निकला। इत्तेफाकन रास्ते में किसी जमींदार का बैल चला जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। उस बैल ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मुझे मुखातिब करके कहने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, तू इस वास्ते पैदा नहीं किया गया और ना ही तुझे इसका हुक्म दिया गया है। यह सुनकर मेरे दिल में मोहब्बत इलाही के जज्बे और शौक ने जोश मारा। सीधा घर को पहुंचा और वालिदा माजिदा की खिदमत में जाकर अर्ज किया, अगर आपकी इजाजत हो तो शरीयत और तरीकत के उलूम की तहसील के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ और साथ ही बैल का माजरा भी कह सुनाया। वालिदा माजिदा एहसन कर उठी और 80 दीनार जो मेरे वालिद माजिद की तरफ से उन्हें मिले थे उन्हें मेरे पास लाईं। मैंने उसमें से 40 दीनार अपने भाई के लिए छोड़ दिए, बाकी 40 माने बगल के नीचे मेरी कुदड़ी में सी दिए। फिर दुआ फरमाई और फिर मुझसे कहा, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि हमेशा सच बोलना और झूठ बात कभी भी मुंह से मत निकालना। इसके बाद वालिदा माजिदा मुझे रुखसत करने के लिए बाहर तशरीफ लाईं और एक सर्द सांस खींच कर कहा, बेटा, मैं तुझे अपने अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, वही तेरा मुहाफिज और निगहबान है। 18 साल की उम्र में वालिदा माजिदा ने एक काफिले के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह को मजीद तालीम हासिल करने के लिए बगदाद भेजा। काफिला एक सुनसान रास्ते से गुजरा तो उस इलाके के डाकुओं ने तमाम मुसाफिरों का सारा सामान लूट लिया और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को किसी गरीब आदमी का बच्चा समझकर छोड़ दिया। जब यह लुटा हुआ काफिला आगे बढ़ने लगा तो रंजनों के सरदार ने आपसे आरा मजाक पूछा, ऐ बच्चे, तेरे पास भी कुछ है? हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने लुटेरों की तबक्कों के खिलाफ जवाब दिया, हाँ, मेरे पास दीनार है। आखिर सरदार के इशारे पर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की जामा तलाशी ली गई, मगर रंजनों को कुछ न मिला। डाकुओं का एक सरदार एक बच्चे की बात को मजाक समझकर झुंझलाहट का शिकार हो गया था। कहने लगा, तू हमें बेवकूफ बनाता है। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुतमईन लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम कि मजाक क्या होता है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो कुबा में बगल के नीचे टांगी गई हैं। सरदार के कहने पर दोबारा तलाशी ली गई। आखिर उसके साथ ही अशरफियां पाने में कामयाब हो गए। तमाम डाकुओं को इस बात पर हैरत थी कि अगर लड़का इन अशरफिया की निशानदेही न करता तो वो इस तरफ मुंतजेस का नहीं होते। लड़के, तू झूठ बोलकर अपनी इन अशरफियों को छुपा सकता था, फिर तूने ऐसा क्यों नहीं किया? हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, रुखसत करते वक्त मेरी मादर गिरामी ने मुझसे अहद लिया था कि अगर जान पर भी बन जाए तो झूठ न बोलना, यही मेरी वालिदा का हुक्म था। अगर तुम मुझे कत्ल भी कर देते तो मैं इस हुक्म को टाल नहीं सकता था। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कदर जुर्रत और बेबाकी के साथ फरमाया कि तमाम राजन यह सुनकर दम बखुद को सरदार पर सकता तारी था। फिर अचानक उसके साथियों ने उसे रोते हुए देखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चंद लफ्जों की हरारत से पत्थर भी पिघल जाएगा। अजीब इंकलाबी लम्हा थे। जिस शख्स के लिए कत्ल गारत एक खेल था, उसकी आंखें अश्क बरसा रही थी। साथ लुटेरों ने पूछा, सरदार, यह आपको क्या हो गया है? डाकुओं का सरदार कहने लगा, अफसोस, मैं हलाक हो गया। इस लड़के को अपनी माँ से किए हुए अहद का इस कदर पास है और मैं अपने उस अहद को दिन में कई बार तोड़ देता हूँ जो मैंने खालिक कायनात से किया है। यह कहकर सरदार ने लूटा हुआ माल तमाम मुसाफिरों को वापस कर दिया और हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बेइख्तियार चूम लिया। फिर डाकुओं का सरदार हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, तू बहुत अजीम है कि मुझ जैसे परस्ती में गिरे हुए इंसान से मिला। तू मेरा रहनुमा है क्योंकि तूने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा दिया। तू हक की रोशनी है कि अगर आज की रात तुझसे मुलाकात न होती तो मैं जिंदगी भर गुनाहों के अंधेरों में भटकता रहता। फिर डाकुओं के सरदार पर नाकाबिले बयान बासत तारी हो गई और वो रात के सन्नाटे में चीखता हुआ कहीं गुम हो गया। ऐ दुनिया, मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तुझ पर लानत भेजता हूँ। यह हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की पहली करामात थी जिसने एक रजन की जिंदगी का नक्शा बदल दिया था। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फितरत निहायत रकी कुल कल्ब और फयाज इंसान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह से लोगों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। बगदाद पहुंचने तक आप रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम अशरफियां जरूरतमंदों में तकसीम कर दी और खुद फाका कसी में मुब्तला हो गए।
एक मौके पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब मैं पहल बगदाद में दाखिल हुआ तो वहां 3 दिन तक मुझे खाने के लिए कोई चीज ना मिली। आखिर में तंग आकर ईबान किसरा की तरफ निकल गया। यह वही ईबान है जिसके 14 कंगरेलर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त गिर गए थे। वहां पहुंचकर अंदाजा हुआ कि मुझसे भी ज्यादा जरूरतमंद लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। मैंने देखा कि ईवान किसरा में तकरीबन 70 औलिया अपने सिकम की आग बुझाने के लिए जायज और हलाल चीजें तलाश कर रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि उन बुजुर्गों के रास्ते में रुकावट डालना मुरब्बत के खिलाफ है और मैं मजबूरन बगदाद की तरफ लौट आया। रास्ते में मुझे एक अजनबी शख्स मिला। उसने बताया कि वह मेरे शहर जीलान का रहने वाला है। अगरचे मैं उससे वाकिफ नहीं था, लेकिन फिर भी अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। कुछ देर बाद उस शख्स ने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारी वालिदा माजिदा ने भेजा है। मैंने उस सोने के टुकड़े से खाने पीने की कुछ इसिया खरीदी और दोबारा ईवान किसरा पहुंचकर वो सारी चीजें उन दरवेश के सामने रख दी। उन फाका जदा जरूरतमंद दरवेश ने मुझसे पूछा, यह क्या है? मैंने सारा माजरा बयान करते हुए कहा, मुझे गवारा नहीं हुआ कि मैं तो पेट भरकर रोटी खाऊं और आप जैसे साहिबान कमाल भूखे रह जाएं। इसे कबूल फरमाएं ताकि मुझे सुकून कल्ब हासिल हो। दरवेश ने मेरी इस नजर को कबूल कर लिया और मैं उनकी दुआओं के साए बगदाद की तरफ लौट आया। मेरे पास अभी कुछ रकम बाकी थी। मैंने उससे कुछ और खाना खरीदा और फिर फुकरा को आवाज दी, आओ मेरे भाइयों, रजाक आलम ने गैब से हमारे लिए सामान रिज़्क़ फरमा दिया है। मेरी आवाज सुनते ही वो दरवेश जमा हो गए जो फाका कसी की शिद्दत से जवलम हो रहे थे। फिर हम सब ने सैर होकर खाना खाया और दूसरे वक्त के लिए एक लुकमा भी बचाकर नहीं रखा। हजरत शेख अब्दुल्ला सलम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक बार मुझे कई दिन तक खाना नहीं मिला। इत्तेफाक से एक रोज मैं मोहल्ला कतिया सड़क की जानिब चला गया। सरे राह मुझे एक शख्स मिला और उसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, किसी बावर्ची की दुकान पर चले जाओ और मेरा एक खत दिखाकर अपने खाने के लिए पसंदीदा चीजें खरीद लो। मैंने हैरत से उस शख्स की तरफ देखा और खत ले लिया। फिर वो अजनबी शख्स मुझे नजर नहीं आया। मैं दिल ही दिल में ताज्जुब का इजहार करते हुए बावर्ची की दुकान पर पहुंचा और उस अजनबी शख्स का लिफाफा आगे बढ़ा दिया। बावर्ची ने मेरे हाथ से खत लेकर रख दिया और मुझसे पूछा, लड़के तुम्हें क्या दरकार है? मैंने मैदा की चंद रोटियां और काबीस एक खास किस्म का हलवा तलब किया। बावर्ची ने किसी पचपेश के बगैर वो चीजें मेरे हवाले कर दी। मुझे बावर्ची के इस तर्ज अमल पर बड़ी हैरत हुई। आखिर मैं उससे पूछे बगैर ना रह सका। तुमने इस खत को खोलकर भी नहीं देखा और मतलूब इसिया मेरे सुपुर्द कर दी। यह क्या राज है? बावर्ची ने मुस्कुराते हुए एक नजर मुझे देखा और कहने लगा, लड़के तुम अपने काम से काम रखो। यह कहकर वो दूसरे ग्राहकों की तरफ मुंसजेस हो गया। मस्जिद में मैं चला गया जहां बैठकर अपना सबक दोहराया करता था। मैंने खाना अपने सामने रखा। अभी यह सोच रहा था कि इसे खाऊं या ना खाऊं। इसी दौरान अचानक मेरी नजर एक और लिफाफे पर पड़ी। यह लिफाफा मस्जिद की दीवार के साए में जमीन पर पड़ा था। मैंने वो लिफाफा उठा लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। अल्लाह के शेरों को लज्जतों और ख्वाहिशों से क्या गर्ज, यह लज्जतों जफ और कमजोर लोगों के लिए है। यह तहरीर पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और पूरा जिस्म खौफ और दहशत से कांपने लगा। मैंने फौरन ही अपना रुमाल उठाया और खाने की चीजें वहीं छोड़ दी। फिर मस्जिद के एक गोसे में 2 रकात नमाज अदा की और वहां से चला आया। शेख अबू बकर तमीम रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार बगदाद में कहत पड़ा जिसकी वजह से मुझे कई रोज तक खाना मैसर नहीं आया। मैं गिरी पड़ी चीजें तलाश करके खा लेता था। एक दिन भूख की शिद्दत इतनी बड़ी कि मैं दरिया दजला की तरफ चला गया ताता के काहू के पत्ते और कोई सब्जी खाकर इस कड़े वक्त को गुजार सकूं। मगर जहां भी जाता वहां पहले से सैकड़ों अफराद मौजूद होते। अगर कोई चीज मिलती भी तो उस पर जरूरतमंदों का हुजूम होता। मुझे यह बात पसंद नहीं थी कि खाने के एक लुकमे के लिए दूसरे भूखे लोगों से मुजहम करूं। आखिर मजबूर होकर शहर की तरफ वापस लौट आया, लेकिन यहाँ भी मुझे कोई गिरी पड़ी चीज दस्तयाब ना हो सकी। गर्ज भूख की शिद्दत मुझे कूचा कूचा फिरा रही, यहाँ तक कि मैं एक मस्जिद के करीब पहुंच गया। जोफ और नातवानी के सबब तेज चक्कर
आ रहे थे। कभी आंखों के सामने अंधेरा फैल जाता और यूं महसूस होने लगता जैसे मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाऊंगा। आखिर बड़ी मुश्किल से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और एक कोसे में जाकर बैठ गया। इसी दौरान एक अजमी जवान मस्जिद में नान और भुना हुआ गोश्त लेकर आया और मुझसे कुछ फासले पर बैठकर खाने लगा। भूख की वजह से मेरी यह हालत थी कि जब वो नौजवान खाने के लिए लुकमा उठाता तो बेइख्तियार मैं अपना मुंह खोल देता। जब कई बार मुझसे इस तरह अमल सर्जर हुआ तो मैं अपने आप को मलामत करने लगा, ऐ मेरे नफ्स, बेसब्र तुझे अहले दुनिया के सामने रुस्वा कर देगी। आखिर तबक और कनात भी तो कोई सय है, तो इस रास्ते को इख्तियार क्यों नहीं करता। इतने में अचानक उस अजमी नौजवान की नजर मुझ पर पड़ी। उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, आओ भाई बिस्मिल्लाह करो। मैंने इनकार कर दिया मगर वह मुसलसल इसरार करता रहा। कुछ उसकी तवाज़ो का असर था और कुछ मेरी मजबूरी थी। आखिर मैं अजमी नौजवान के साथ खाने में शरीक हो गया। अभी मैंने चंद लुकमात खाए ही थे कि वो नौजवान मुझसे मेरे हालात दरियाफ्त करने लगा। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या मशगूल का रहने वाला हूँ और इल्म फिक़्ह हासिल करने की गर्ज से बगदाद आया हूँ। उसने मुसर्रत अमेज लहजे में कहा, मेरा ताल्लुक भी जीलान से है। दियारे गैर में अपने एक हमवतन को देखकर मुझे भी एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। उसने लुकमा तोड़ते हुए कहा, क्या आप जीलान के रहने वाले एक नौजवान अब्दुल कादिर को जानते हैं? मैंने अजमी नौजवान के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम ही अब्दुल कादिर है। मेरी बात सुनते ही उसके हाथ से खाने का लुकमा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और चेहरे का रंग मुतगी हो गया। अभी मैं उसकी बदलती हुई कैफियत पर हैरान हो रहा था कि नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने हमवतन की यह बिगड़ी हुई हालत देखकर मैंने भी खाना छोड़ दिया। वो नौजवान बहुत देर तक सुकून के आलम में बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। मैंने मुस्तरबत से पूछा, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? खैरियत तो है? शदीद रकत के सबब नौजवान को गुफ्तगू करने में दुश्वार पेश आ रही थी। उसने कहा, अब यह रोटी मेरे हलक से नहीं उतर सकती। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। नौजवान के बहते हुए आंसुओं ने मेरे अंदर भी इस तरह भी कैफियत पैदा कर दी। मैंने पूछा, तुम किस जुर्म की बात कर रहे हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। नौजवान ने रोते हुए कहा, मेरे भाई, यकीन करो कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से तलाश कर रहा हूँ। मैं जब बगदाद आया था तो मेरी जाती खर्चा मौजूद था, मगर तुम्हारी जस्तजू ने इतना तूल खींचा कि सारी रकम सर्फ हो गई। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। मजबूरन आपकी अमानत में से कुछ रकम लेकर यह चीजें खरीदी और पेट की आग बुझाने बैठ गया। अल्लाह का शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई। यह आप ही का खाना है। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हैरत से अजमी नौजवान की तरफ देखने लगा। कैसी अमानत, मैं तुम्हारी बात का मफहूम नहीं समझा। नौजवान ने अमानत की वजाहत करते हुए कहा, जब मैं जीलान से रुखसत हो रहा था तो आपकी वालदा मालदा ने मुझे 8 दीनार देते हुए फरमाया था, यह रकम मेरे बेटे अब्दुल कादिर तक पहुंचा देना। मगर अफसोस मैं उस रास्ते में साबित कदम न रह सका। 3 दिन की फाका कसी ने मुझे खयानत पर मजबूर कर दिया। यह कहकर नौजवान हिचकियों से रोने लगा। अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ फरमाए। मैं बहुत देर तक उसे तसलियां देता रहा। फिर जब उस नौजवान की हालत संभली तो हम दोनों ने बाकी खाना खाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। रुखसत होते वक्त मैंने 4 दीनार उसे दे दिए, क्योंकि वो मेरी ही तरह गरीबुल वतन भी था और मजबूर भी था। इसी तरह शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला जबा रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक दिन मैं किसी वीरान मकाम पर बैठा अपना सबक याद कर रहा था। कई वक्त की फाका कसी के बाइस बार बार मेरी आंखें धुंधली हो जाती थीं और सर चकराने लगता था। अचानक एक सदाए गैबी सुनाई दी, अब्दुल कादिर कब तक भूखा रहेगा? जा किसी से कर्ज ले ले ताकि तुझे इल्म हासिल करने में दुश्वार पेश न आए। मैंने उस गैबी आवाज जवाब में कहा, मैं अपने वतन से बहुत दूर हूँ, यहाँ मेरा कोई सनास नहीं। फिर मुझे कौन कर्ज देगा? निदा गैबी हुई, जिसने तुझे इस वीराने में बका रहा है वही तेरे कर्ज की अदायगी का जिम्मेदार है। इत्मीनान से अपना काम कर। दूसरी बार सदाए गैबी सुनकर मैं एक नानबाई के पास पहुंचा और उससे कहा, भाई मुझे रोजाना 1.5 रोटी कर्ज दे दिया करो, इस शर्त पर कि मुझे कहीं से कुछ रकम मिल गई तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा लौटा दूंगा और अगर इस दौरान मर जाऊं तो मुझे माफ कर देना। मेरी बात सुनकर नान भाई रोने लगा और अर्ज करने लगा, आपका जितना जी चाहे मेरी दुकान से ले जाया करें। फिर मैं नान भाई की दुकान से रोजाना 1.5 रोटी ले आता। आखिर जब मुझे इसी तरह कर्ज की रोटी खाते हुए मुद्दत गुजर गई तो एक दिन बड़ी शिद्दत से ख्याल पैदा हुआ, अब्दुल कादिर तू कब से कर्ज लिए जा रहा है मगर अदायगी की कोई सूरत नहीं। इस ख्याल के आते ही मुझे बड़ी शर्म आई और मैं
उस रोज नानबाई की दुकान पर नहीं गया। दूसरे दिन फिर वही निदा गैबी सुनाई दी, जब हमने तुम्हारे कर्ज की अदायगी का जिम्मा लिया था तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी। नानबाई के सामने बारे निदामत से मेरा सर नहीं उठता। अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। जब मैंने यह अल्फाज कहे तो गैबी आवाज ने मुझे मुखातिब किया, मगर कर्ज अदा करने तो जाना ही पड़ेगा। मैंने हैरान होकर कहा, कर्ज कहाँ से अदा होगा। फिर वही सदाए गैबी सुनाई दी, जमीन और आसमान में सारे खजाने अल्लाह के हैं और वही तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। फला मकाम पर चले जाओ और वहां तुम्हें जो कुछ मिले उससे नानबाई का सारा हिसाब बेबाक कर दो। आखिर में हैरत में डूबा हुआ उस वीरान मकाम पर पहुंचा जिसकी तरफ सदाए गैबी ने इशारा किया था। कुदरत ने एक बार फिर मेरी दस्तगिरी फरमाई थी। वहां जमीन पर सोने का एक चमकता हुआ टुकड़ा इस तरह पड़ा था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा है। मैंने उस टुकड़े को उठा लिया और फिर नानबाई के हवाले कर दिया। नानबाई ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए पूछा, इतनी क्या जल्दी थी। शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला जबा रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहले बगदाद की एक जमात इल्म फिक़ह में मशगूल थी। जब अनाज कटने के दिन आते तो तालिब इल्मियों की ये जमात याकूब नामी एक गांव में चली जाती और मकामी बासिंदे इल्म की सरपरस्ती के तौर पर उस जमात को कुछ गल्ला दे देते। एक बार उन लोगों ने मुझे भी अनाज हासिल करने की तरतीब दी। मैं उस वक्त कम उम्र था, इसलिए उनके साथ चला गया। उसी गांव में एक निहायत आबिद और जाहिद बुजुर्ग शरीफ याकूब रहते थे। मुझे उनकी जियारत का शौक हुआ और मैं सारे काम छोड़कर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत से लोग शेख के हलके में मौजूद थे। मैं भी खामोशी से एक कोसे में बैठ गया। शेख शरीफ याकूब मुख्तलिफ मौजूआत पर गुफ्तगू करते रहे। वजह वह सीधी सीधी बात के कहते, मगर हर शख्स अपनी इमा और जहनी सलाहियत के मुताबिक मफू अखज करता। यही शेख की तकरीर का कमाल था। आखिर मजलिस खत्म हुई और तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए, मगर मैं शेख के सामने खड़ा रहा। शेख ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर फरमाया, नौजवान, क्या कोई सवाल बाकी रह गया है? बैठ जाओ। मैंने शेख के हुक्म पर अमल किया। शेख ने पूछा, अब कहो क्या चाहते हो? प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने आपकी तकरीर सुनी मगर वो तमाम अहले मजलिस के लिए थी। मेरी ख्वाहिश है कि शेख मुझे कोई खास नसीहत फरमाए। शेख शरीफ याकूब ने बहुत गौर से मेरी तरफ देखा, फिर निहायत पुरजलाल लहजे में फरमाया, तालिबान हक किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये सुनकर मेरे जिस्म पर लर्जदारी हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे शेख की रोशन आंखों पर उस गाँव में मेरे आने का मकसद जाहिर हो गया हो। शेख शरीफ याकूब की नसीहत के बाद ना मैं किसी मुकाम पर गया और ना मैंने किसी से सवाल किया। प्यारे दोस्तों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं अपनी तालिब इल्मी के जमाने में असास से सबक लेकर जंगल की तरफ निकल जाया करता था। फिर बियाबान और खराब में दिन हो या रात, आंधी हो या मूसलाधार बारिश, गर्मी हो या सर्दी, अपना मुताल जारी रखता था। उस वक्त मैं अपने सर पर एक छोटा सा अमामा बांधता और मामूली कपड़े का जुब्बा पहना करता था। कई कई दिन फाके से गुजर जाते थे। फिर दरिया दजला के किनारे उड़ने वाली तरकारमा की आग सर्द करता। कभी कभी यह तरकारतन आती क्योंकि भूख के मारे हुए दूसरे फुकरा भी धरकर रुक कर लिया करते थे। ऐसे मौके पर मुझे शर्म आती थी कि मैं दरवेश की हक तलाफ करूं। मजबूरन वहां से चला जाता और अपना मुताल जारी रखता। फिर नींद आती तो खाली पेट ही कंगरियों से भरी हुई जमीन पर सो जाता। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने इसी तालिब इल्मी के जमाने के बारे में फरमाते हैं, मैं जमाने की जिन सख्तियों से दोचा हुआ उन्हें बर्दाश्त करते करते पहाड़ भी फट जाता। यह तो उस जात बेनियाज का काम है कि मैं बाआफियत उन खार गुजारों से गुजर गया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहज 496 हिजरी में इल्म करात, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म फिका और कलाम, इल्म नात और अदब, इल्म नह अर्ज, इल्म मुनाजरा, इल्म तारीख और इल्म अनसब की तकल की। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 26 साल थी। इतने ज्यादा उलूम का माहिर होना भी हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक जिंदा करामात थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल इकरा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।